अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी एक्सरसाइज है 9.3 और 9.3 के लिए आपको जो मैंने टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने का जो टेबल सिखाया हुआ है वो टेबल अपने सामने रख लें, अपने पास रख लें। इसकी मदद और इसको याद भी कर लें, आप लर्न बाय हार्ट कर लें, ज़बानी इसको याद कर लें। बहुत इजीली, ये बहुत मज़े की एक्सरसाइज है, वो बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड आपने इक्वल प्रूफ करनी है। ओके, तो आपने स्टार्ट करें। टेबल अपने सामने रखें, पास रखें। ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वेरीफाई द फॉलोइंग हमने करना है। फर्स्ट तो आपका है होमवर्क, सेकंड जो है वो आपका क्लास वर्क है। आप लेफ्ट हैंड, ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेके आपने इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना है, 2 वैल्यू के इक्वल प्रूफ करना है। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप। ठीक है, टेक लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप। जी स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाय 4। जी स्टूडेंट्स, ये होगा, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन पाई बाय 6 का होल का स्क्वायर है। इसका मतलब है साइन पाई बाय 3 का होल का स्क्वायर है, प्लस 10 पाई बाय 4 का होल का स्क्वायर है। तो इसको डिग्रीज में कैसे लिखते हैं? पाई बाय 6 है, 180 को 6 पे डिवाइड करें ना। अब डायरेक्टली आपको जो बता रही हूँ, डायरेक्टली आपको इसको डिग्री में लिखना हो तो 180 को 6 पे डिवाइड करें तो क्या आता है बताएं? साइन 30 डिग्री आ जाएगा। डायरेक्ट लिखना हो अगर इसको डिग्री में, ऐसे साइन 180 को 3 पे डिवाइड करें, 3 6 60 डिग्री आ जाएगा। 180 को 4 पे डिवाइड करें, 45 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो जी स्टूडेंट्स, अब आप टेबल ले लें। ये देखिए, ये टेबल है आपके पास। आपको चाहिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन, ठीक है, ये आपका थीटा है। अच्छा, ये ज़ीरो एंगल है, ये ज़ीरो एंगल है, यहाँ पे थीटा लिखें, ये ज़ीरो एंगल है। ठीक है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर आ गया, प्लस साइन 60 डिग्री, साइन, अब थीटा क्या हो, 60 डिग्री, स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2। अब टेन 45 डिग्री, टेन ये है, टेन थीटा, थीटा क्या है 45 डिग्री ये है, तो टेन 45 डिग्री होता है 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें, 1/4 प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, 3/4 प्लस 1, एलसीएम ले लें, 8/4, 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट्स, आपका सेकंड था, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था, इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना था। थर्ड भी आपका होमवर्क है, देखें, सॉरी क्लास वर्क है, सॉरी क्लास वर्क है। जी स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप। ये थर्ड पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। थर्ड लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री। 2 साइन 45 डिग्री टेबल से देख के बताएं क्या वैल्यू है। साइन 45 डिग्री है 1/√2, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है तो ये आ जाएगी, ये 1/√2 है, तो कोसिकेंट 45 डिग्री क्या होगा, √2/1, यानी √2, यानी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, √2/1, जो कि √2 के इक्वल होगा। कोसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू 2/√2 प्लस √2। जी स्टूडेंट्स, कि इसको मैं लिख सकती हूँ
1/√2। आपको स्टूडेंट्स ये है कि √2/2 है, ठीक है, ये दोनों सेम नंबर है। अगर ये ऐसा हो, अगर ऊपर स्क्वायर रूट हो और नीचे विदाउट स्क्वायर रूट हो, नंबर दोनों सेम हो, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√2। और अगर ऊपर सिंपल 2 है, नीचे √2 है, ठीक है, दोनों सेम नंबर हैं, नीचे स्क्वायर रूट है, नीचे है तो ऊपर का लिख सकती हूँ √2, ऊपर है तो नीचे सिंपल, यानी 2 को रिमूव करके 1/√2 आ जाएगा, यानी 2 की पावर 1 नहीं आएगी, ऊपर वाला रिमूव हो जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा। और अगर नीचे स्क्वायर रूट है और ऊपर दोनों नंबर सेम है तो ऊपर √2 आ जाएगा, नीचे वाला सारा खत्म हो जाएगा। क्यों? रैशनलाइजेशन से। कैसे? जैसे मेरे पास है √2/2 है, रैशनलाइज कर दें, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या आ जाएगा, ये दोनों पावर सेम है, इसको मैं 2 × 2 लिख सकती हूँ ना, इसकी पावर में चला जाएगा अंदर, 2 √2 आ जाएगा। तो ये फैक्टर बन के ये आ गया 2, यानी ये 2 आ जाएगा, √2, ये 2 से 4 आ जाएगा ना, 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, 2 √2 नीचे आ गया, 2 कैंसिल, 1/√2 बाय रैशनलाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। इससे इसे 1/√2 लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम ले लें, 2 + 1 3/√2 = राइट हैंड साइड आ गई आपकी, ठीक है। एक्सरसाइज है 9.3, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट जो क्वेश्चन है पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका है होमवर्क, और सेकंड पार्ट है आपका क्लास वर्क। सेकंड पार्ट क्या कहता है, इवेलुएट द फॉलोइंग, इवेलुएट द फॉलोइंग, इसको इवेलुएट करना है। देखिए 1 - 10 स्क्वायर π/3 by 1 + 10 स्क्वायर π/3। जी स्टूडेंट्स देखिए आप, 1 - 10 स्क्वायर का मतलब π/3 का मतलब होता है 10 π/3 का होल का स्क्वायर, और इसका मतलब होता है 1 + 10 π/3 का होल का स्क्वायर। तो 1 - 10, 180 को 3 पे डिवाइड करें 60 डिग्री, 1 + 10, 180 को 3 पे डिवाइड किया 60 डिग्री, 1 - 10 60 डिग्री। अब बताएं, देखिए 10 60 डिग्री है √3, 10 60 डिग्री है √3। ठीक है, 10 60 डिग्री की वैल्यू पुट की है √3, इधर भी आप पुट कर लें 10 60 डिग्री की वैल्यू पुट करें √3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, 1 - स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से 3, 1 + स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से 3, -2/4 -1/2 आंसर आ गया आपका, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन θ = 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, देखें फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट है। हमने वेरीफाई करना है कि जैसे फर्स्ट पार्ट के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, ये हमने वेरीफाई करना है व्हेन, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो तो क्या ये लेफ्ट और राइट इक्वल है, और जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो तब भी हमने वेरीफाई करना है क्या लेफ्ट और राइट इक्वल है, ओके। तो स्टूडेंट्स व्हेन, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है व्हेन थीटा = 30 डिग्री के लिए भी करना है, व्हेन थीटा = 45 डिग्री के लिए भी करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है sin 2 थीटा = 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा = 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो थीटा = 30 डिग्री हो तो इसमें पुट कर दें थीटा की जगह sin 2 30 डिग्री
2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। अब वही टेबल जिसका मैं आपको कह रही थी कि अपने पास रखें टेबल और ये वैल्यूज़ याद कर लें। ओके, तो साइन 60 की वैल्यू देखें क्या है। साइन 60 डिग्री है स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2। तो साइन 30 की देखें क्या है। साइन 30 डिग्री है 1/2, कोस 30 डिग्री कोस स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2, ये 2 से कैंसिल, स्क्वायर रूट 3/2। लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया, ये वेरीफाइड हो गया है। उसे कहना था वेरीफाई करें, हमने वेरीफाई कर लिया है, वेरीफाइड हो गया ये। ठीक है, इसी तरह 45 डिग्री आपने इधर पुट करना है। साइन 2 45 डिग्री, 2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, साइन 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें 90 डिग्री, 2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। साइन 90 डिग्री की टेबल पे वैल्यू देखें 1 आएगी, साइन 45 डिग्री की टेबल पे वैल्यू आएगी 1/√2, कोस 45 डिग्री की आएगी 1/√2। जी स्टूडेंट्स, इस टेबल में से ही मैंने ये वैल्यूज़ निकाल के लिखी हैं। तो 1 2 स्क्वायर रूट 2 क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 1, ये भी वेरीफाइड हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, थीटा की वैल्यू जब 30 डिग्री होती है तब भी ये वेरीफाइड हो गया है, और जब थीटा की डिग्री 45 जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है तब भी वेरीफाइड है, और जब थीटा की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री होती है, जब एंगल आपका 45 डिग्री का होता है तब भी साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के। ये वेरीफाइड हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखें इसका। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए भी करना है और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए भी करना है। क्या है, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करते हैं 30 डिग्री। कोस थीटा का मतलब होता है कोस थीटा का होल का स्क्वायर। थीटा क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, कोस स्क्वायर 30 डिग्री -1, तो ये बन जाएगा कोस 60 डिग्री। 2 इसका मतलब है कोस 30 डिग्री का होल का स्क्वायर -1। कोस 60 होता है, टेबल में देखें 1/2 होगा। कोस 30 डिग्री होता है स्क्वायर रूट 3/2, टेबल में देखें वैल्यू, होल का स्क्वायर -1। अब मैं डायरेक्ट क्योंकि मुझे याद है, मैं अब खुद से दोबारा ज़बानी लिख रही हूँ। अब इसका स्क्वायर लें तो 3 बन जाएगा, नीचे का स्क्वायर लें तो 4 बन जाएगा, -1। 2 1 2, 2 2 4, 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 - 2, तो ये आ जाएगा इसको सोल्व करें तो आता है 1/2। ये भी वेरीफाइड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू जब 30 डिग्री होती है तब कोस 2 थीटा इक्वल होता है 2 कोस के थीटा -1। ये वेरीफाई हो गया है। इसी तरह जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो तब भी आपने इसको वेरीफाई कर लेना है। बहुत इजीली बस थीटा की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, 45 डिग्री, और ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड एक्स। ये इंपॉर्टेंट भी है, हमारा टारगेट है एक्स निकालना है। इफ का मतलब है गिवन है, ये tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्स साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री tan 60 डिग्री, ये इक्वल है। देखते हैं इसको।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। टारगेट में है आपके पास x निकालना है अपने, ठीक है। और गिवन आपके पास क्या है, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू x साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री tan 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें गिवन है और x हमने निकालना है। जी स्टूडेंट, इसका मतलब होता है कि tan 45 डिग्री का होल का स्क्वायर माइनस इसका मतलब है cos 60 डिग्री का होल का स्क्वायर साइन 45 डिग्री। एक ही लाइन में सब वैल्यूज पुट करेंगे, एक ही स्टेप में पुट करेंगे। अब टेबल पे देखें आप, tan 45 डिग्री 1 के इक्वल होता है, 1 माइनस cos 60 डिग्री देखें, cos 60 होता है 1/2। इसी तरह sin 45 डिग्री देखें 1/√2 हो जाएगा। cos 45 डिग्री देखें 1/√2 हो जाएगा। tan 60 देखें √3 हो जाएगा। वन माइनस 1/2 √3x बाय, ये दोनों क्या बन जाएंगे, √2 का स्क्वायर। एलसीएम ले लिया इधर हमने, √3x बाय √ कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 1/2 √3x/2, दोनों साइड से 2 पे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा √3x। तो 1/√3x, x की वैल्यू आ गई आपके पास 1/√3। ओके।